प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है प्रशांत एकेडमी। दोस्तों आज मैं आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ क्लास 9 का। जी हाँ, आज क्लास 9 का चैप्टर है सर्कल। दोस्तों ये चैप्टर नंबर 10 है हमारे एनसीईआरटी में, जो कि क्लास 9 को कवर करेगा। ठीक है, आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आखिरकार सर्कल का इंट्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, जितने भी छोटे भाई बहन हैं हमारे इस चैप्टर से वाकिफ नहीं है तो प्लीज आइए जल्दी से मैं आपको ये चैप्टर के बारे में डिटेल में बताता हूँ। दोस्तों जैसा कि आपका अभी हाफ ईयरली एग्जाम चाहे तो स्टार्ट हुआ होगा या तो खत्म हो गया होगा, है ना। तो अब हाफ ईयरली एग्जाम के बाद हम जो मिड चैप्टर होते हैं वहां से स्टार्ट करते हैं, है ना, जितने भी स्कूल्स होते हैं। और जो सर्कल चैप्टर है उसमें वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट चैप्टर है। ठीक है, क्योंकि सर्कल क्या है हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि गोल सर्कल होता है, उसका ये जो भी है पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं। तो आज उन्हीं पैरामीटर्स को हम बेसिक से पढ़ते पढ़ते आज हम उसके बारे में डिटेल में, प्रॉपर्टीज के बारे में भी, थ्योरम के बारे में भी, और जितनी भी अलग अलग उसके डेरिवेशंस होंगे उससे भी डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, जितने भी नए व्यूअर्स हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे वो जल्दी से जाइए हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हर रोज अपडेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर का नाम क्या है, सर्कल। आप सब जानते होंगे कि एक सर्कल होता है जो इस तरीके का दिखता है। ठीक है, सर्कल है, लेकिन क्या कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन बता सकता है कि व्हाट इज अ सर्कल? नहीं बता सकता ना। मतलब बताने को बता दोगे लेकिन अभी आप नहीं बता सकते क्योंकि आपने पढ़ा नहीं डिटेल में इसके बारे में, है ना। तो चलिए मैं बताता हूं। देखिए सर्कल, ठीक है, हम जानते हैं कि एक ये होता है पॉइंट और यहां पे इस पॉइंट को कहते हैं रेडियस आर। लेकिन फ्रेंड्स एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है कि व्हेन अ फिक्स्ड पॉइंट is taken as a center and number of fixed points at fixed distance from the center is taken and drawn the straight line then line joining एक मिनट, लाइन joining all the fixed point is called सर्कल। अब बताइए मैं क्या बोला, मैंने क्या बोला अभी इस डेफिनेशन में? मैं ये बोल रहा हूं फ्रेंड्स कि व्हेन अ फिक्स्ड पॉइंट इज टेकन एज अ सेंटर, कोई एक फिक्स्ड पॉइंट लीजिए और उसको आप सेंटर कंसीडर कीजिए कि हाँ ये सेंटर है। ठीक है, देन क्या कीजिए, नंबर ऑफ फिक्स्ड पॉइंट एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज टेकन। मींस दैट कि फॉर एग्जांपल मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा सर्कल की डेफिनेशन कहां से निकल के आती है फ्रेंड्स। ठीक है, सर्कल आखिरकार हम बोल तो देते हैं लेकिन वो कैसे बनता है, इसने बोला व्हेन अ फिक्स्ड पॉइंट इज टेकन एज अ सेंटर। आप एक फिक्स्ड पॉइंट ले लीजिए, ये आपने फिक्स्ड पॉइंट लिया, इसको बोल दिए फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, आपने क्या किया, एक फिक्स्ड पॉइंट लिया, ठीक, टेकन एज सेंटर, नंबर ऑफ फिक्स्ड पॉइंट एट फिक्स्ड डिस्टेंस। अब ये फिक्स्ड पॉइंट से आपको एक पॉइंट कंसीडर करना है जो कि इससे और इसकी जो दूरी है वो एक फिक्स्ड हो। मतलब आपने 2 सेंटीमीटर की अगर इस पॉइंट से 2 सेंटीमीटर दूर एक अनदर पॉइंट लिया है तो वो आपका सर्टेन डिस्टेंस हो गया, फिक्स डिस्टेंस हो गया और ये फिक्स पॉइंट हो गया। ठीक है, ये तो फिक्स था, अनदर फिक्स पॉइंट आपने लिया। ठीक है, और नंबर ऑफ पॉइंट्स लेना है, क्या बोला है, नंबर ऑफ पॉइंट्स एट फिक्स डिस्टेंस पे फ्रॉम द सेंटर। इस सेंटर पे जैसे मान लो 2 सेंटीमीटर है ये, तो 2 सेंटीमीटर यहां पॉइंट लो, फिर 2 सेंटीमीटर फिर से अगेन
यहां से पॉइंट लो, फिर अगेन यहां पॉइंट लो, ये ऐसे करते करते नंबर ऑफ पॉइंट्स लो। ठीक है, नंबर ऑफ पॉइंट्स लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास नंबर ऑफ पॉइंट्स बनते हैं जो कि सेंटर से एक फिक्स डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, देन जब हम लाइन ज्वाइनिंग, देखो लिखा हुआ लाइन ज्वाइनिंग ऑल द फिक्स पॉइंट्स इज कॉल्ड सर्कल। जब इस पॉइंट्स को स्टार्टिंग से हम सारे पॉइंट्स को एक एक करके जोड़ देंगे तो फ्रेंड्स वो हमारा क्या बन जाएगा, ये सर्कल बन जाएगा। आपको अभी एग्जैक्टली फिगर सर्कुलर नहीं लग रही होगी क्योंकि मेरे पास रूलर नहीं है, स्केल नहीं है कि मैं 2 सेंटीमीटर एग्जैक्टली नापूं, लेकिन जब आप अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में करेंगे तो आप वहां पे देख सकते हैं कि एग्जैक्टली वो 2 सेंटीमीटर की अगर डिस्टेंस होगी तो आपको एक स्पेसिफिक एक सर्कल मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होती है प्रॉपर डेफिनेशन सर्कल की कि जब हम कोई फिक्स्ड पॉइंट जिसको हमने सेंटर कंसीडर किया है उससे एक सर्टेन फिक्स्ड डिस्टेंस लेते हुए हम एक पॉइंट कंसीडर करेंगे, फिर नंबर ऑफ पॉइंट उसी डिस्टेंस को लेते चलतेंगे, तो जो लाइन ज्वाइन करेगी उसको हम क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। यहां तक चीजें बात समझ में आई? तो दोस्तों ये डेफिनेशन समझ में आया आपको सर्कल की क्या है। जब भी आपको कोई फ्रेंड, टीचर कुछ भी बोलता है कि व्हाट इज सर्कल, तो डेफिनेशन आप यही बताना। बुकिश लैंग्वेज में, अदर लैंग्वेज में वहां डेफिनेशन लिख सकती है, लेकिन समझने के लिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म है समझने का। ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं बच्चों को एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में चाहिए होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। देखिए आज हम मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट है ये, तो आज हम टोटली इंट्रोडक्शन के बारे में ही डील करेंगे कि आखिरकार सर्कल में क्या क्या इंट्रोडक्शन वाले पार्ट्स होते हैं। देखिए सबसे पहले बात आती है फ्रेंड्स, सर्कल आप समझ चुके हैं। ठीक है, फिर आता है रेडियस, फिर होता है डायमीटर, फिर होता है आर्क। आर्क के भी दोस्तों दो हैं, माइनर और मेजर। ठीक, फिर दोस्तों आता है सेगमेंट। ठीक, फिर दोस्तों आता है हमारा ये हो गया सर्कमफ्रेंस। फिर दोस्तों आता है हमारा सर्कमफ्रेंस हो गया, ये हो गया, फिर कॉर्ड। ठीक, कॉर्ड में भी दो हैं, मेजर और माइनर, और मेजर। फ्रेंड्स अब देखिए क्या होगा कि आपको सबसे पहले समझना होगा कि सर्कल में रेडियस, डायमीटर ये सब क्या है, क्योंकि अगर आप इन सब पॉइंट्स को समझ लेंगे तो नंबर ऑफ जो प्रॉपर्टीज आ रही हैं सर्कल की या सर्कल के ऊपर जो थ्योरम है वो कैसे आप समझ पाएंगे। क्योंकि जब आप उसके बेसिक चीज समझ पाएंगे कि आखिरकार कॉर्ड, मेजर माइनर कॉर्ड क्या होती है, सेगमेंट क्या है और आर्क क्या होता है, मेजर माइनर, तो ये सारी चीज अगर आप बेसिक जानते होंगे किसे कहते हैं हम, तो देन आप इजिली उसको थ्योरम के माध्यम से समझ सकते हैं। कैसे, वो देखिए। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स की अगर ये एक सर्कल है, ठीक है, तो इसके सेंटर को हम कहते हैं ओ मान लिया, दिस इज अ सेंटर। ठीक है, फिक्स पॉइंट है। अब जो इसकी बाउंड्री है, ये जो है लाइन है, ये सर्कल है, उसके ऊपर एक पॉइंट लीजिए आर, जो अभी हमने लिया था फिक्स डिस्टेंस। तो जो फिक्स डिस्टेंस ले रहे थे दैट इज कॉल्ड अ आर, मतलब रेडियस। दो दैट फिक्स डिस्टेंस from the center of the circle is known as the radius। ध्यान से, the fixed distance, यहां से देखिए मैं लिख देता हूं, the fixed distance from the circle is called radius। ठीक है, यहां से ये चीज आपकी क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। ठीक है, ये फिक्स डिस्टेंस है यहां से यहां तक की। जो भी डिस्टेंस आपकी हो, आपने सर्कल अपने कॉपी में बनाया होगा, जो भी डिस्टेंस होगी, ये 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर जो भी है, ये फिक्स्ड डिस्टेंस है। ठीक है, अब डायमीटर क्या है दोस्तों, डायमीटर इज अ लाइन विच ज्वाइन द 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। ध्यान से, diameter is a line which join 2 points on the circle and is passing through the center। ये मैंडेटरी है कि डायमीटर एक वो लाइन है जो कि सेंटर के से पास हो रही है और सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट्स को वो मीट कर रही है। कैसे, देखिए ये सर्कल के ऊपर आपने 2 पॉइंट लिया, यहां और यहां 2 पॉइंट लिया, ये होगी ए
और ये हो गई बी। तो सेंटर से पास करते हुए इन दोनों लाइन को, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली जो लाइन है उसको हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। ठीक है, तो ए बी यहां पे क्या है, डायमीटर है। ठीक है, डायमीटर। अब फ्रेंड्स ये सेंटर से पास होती है, पास फ्रॉम सेंटर। ठीक है, सेंटर से पास हो रही है और ज्वाइन करती है, ज्वाइन ए एंड बी। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी में इसका स्टेटमेंट अगर लिखना हो तो लिख लीजिए कि अ लाइन विच पास थ्रू सेंटर एंड ज्वाइन द 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट है ए और बी, और उस पॉइंट्स को जोड़ते हुए ये लाइन पास करती है, कहां से, सेंटर से। ये मैंडेटरी है कि वो लाइन जरूर सेंटर से पास करती है। ऐसा नहीं है कि मैं एक यहां पॉइंट ले लूं और एक यहां पॉइंट ले लूं, इन दोनों को ज्वाइन कर दूं तो ये डायमीटर नहीं। वो मैंडेटरी ये है कि वो सेंटर से ही पास करती हो। अब दोस्तों यहां बात आती है कि जो रेडियस है वो भी सेंटर से पास हो रहा है, तो क्या ये भी एक रेडियस है, तो हाँ ये भी एक रेडियस है, ये भी एक रेडियस है। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि जो रेडियस ये भी है, रेडियस ये भी है, लेकिन हम तो इसको कह रहे हैं डायमीटर है, स्मॉल डी। तो डायमीटर को हम करते हैं स्मॉल डी से और इसको करते हैं स्मॉल आर से। तो आप देख सकते हैं कि जो कैपिटल, अरे जो बड़ा डी है वो 2 आर से बना है, तो क्यों ना हम इसको डी इक्वल टू आर प्लस आर कर दें, है ना। तो डायमीटर क्या होता है फ्रेंड्स, वो रेडियस का डबल होता है। क्या हो गया, रेडियस का डबल होता है डायमीटर। मींस दैट कि सेंटर से ये भी पास होता है ना, तो इतना रेडियस और इतना रेडियस, तो डायमीटर का वो डबल हो जाता है। चीज समझ में आ रही है। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आर्क की तरफ। देखिए मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, अगेन बताता हूं। देखिए हमने क्या किया, एक सर्कल बना दिया। अब फ्रेंड्स आर्क क्या होता है, देखिए बहुत ही लाइट एग्जांपल है ये, बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल है। आपके घर में मम्मी होंगी, भाभी होंगी, बहन होंगी, कोई भी होगा, कोई फीमेल होगा, वो चूड़ियां पहनती होंगी, बैंगल्स, है ना, शी वियर्स बैंगल्स पहनते हैं। दोस्तों अब आप जो बैंगल देखते हैं, चूड़ी देखते हैं, वो क्या होती है, एक सर्कुलर शेप की होती है ना, उसको हम कह सकते हैं कि वो सर्कल है, गोल होती है ना, सर्कुलर शेप की होगी, किसी भी साइज की हो, छोटी हो बड़ी हो, जो भी है सर्कल शेप की होती है। अब सॉरी, सर्कुलर शेप की होती है ना, तो उस सर्कुलर शेप की चूड़ी उसको हम कहते हैं सर्कल। लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर वो टूट जाती है, क्या होता है, अगर वो चूड़ी टूट जाती है तो एक मतलब चूड़ी का जो शेप होता है, फॉर एग्जांपल ये मान लो ये चूड़ी है ना, यहां से ये पूरी चूड़ी ऐसे करके, और यहां से चूड़ी टूट गई तो यहां से इतना पोर्शन हट गया, ये ऐसे करके ये पोर्शन हट गया, तो यहां से एक ये पोर्शन और यहां से एक ये पोर्शन हट जाता है, चूड़ी टूट गई वो हट गया, उसके 2 पार्ट हो गए। लाइव एग्जांपल है, अपने घर में आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि भाई जाके चूड़ी तोड़ के देखना ना, कभी कभी चूड़ी टूट गई तो देखना, ठीक है, या महसूस करो, इमेजिन करो फोटो, ठीक है, चूड़ी टूट गई। अब दोस्तों अगर चूड़ी टूट गई तो ये जो पार्ट बना, तो उसका नाम अगर दे दें छोटे वाले पार्ट को ए बी, और इसका नाम देते हैं सी डी। दोस्तों ये जो लाइन बन के आ रही है, मतलब ये जो पार्ट बन के आया है, तो इसको हम कहते हैं आर्क। क्या कहते हैं, आर्क। तो 2 पॉइंट्स लाइनिंग ऑन द सर्कल, 2 पॉइंट्स लाइनिंग ऑन द सर्कल फॉर्म द आर्क। डेफिनेशन समझ में आई। तो 2 पॉइंट जो उसके ऊपर, सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, उसको हम कहते हैं आर्क। और इसमें से ये जो ये वाली लाइन है, ये वाली ए बी, तो ए बी लिखना और उसके ऊपर ये मार्क करना, ये सिंबल होता है आर्क का, कि ऐसे हम इसको लिखते हैं। और ये सी डी है, तो सी डी और ये होती है आर्क, ठीक है। अब आप ये बोलेंगे सर यहाँ पे एक आर्क तो ये हो गई, एक आर्क ये हो गई, तो हम कैसे बताएंगे कि ये दोनों आर्क है, कुछ नाम हम दीजिए। देखिए आपको साइज देख के समझ में आ रहा है ना, ये छोटी है, ये बड़ी है ना। तो बड़े सर्कल से, मतलब सर्कल तो पूरा एक है, उसमें से जो आर्क बाहर निकलती है उसको हम कहते हैं माइनर आर्क, ठीक है, माइनर आर्क, ठीक। और जो आर्क उसमें से मतलब बचती है उसको कहते हैं हम मेजर आर्क, ठीक है, मतलब छोटा है तो माइनर, बड़ा है तो मेजर। यहां तक चीज समझ में आई। अब ऐसा नहीं है कि आर्क बनाते समय हमको सर्कल को तोड़ना पड़ेगा, सर्कल टूटेगा नहीं, सर्कल ऐसे ज्वाइन ही रहेगा,
मतलब सर्कल ऐसा रहेगा, ये पॉइंट्स पूरा सर्कल हमने ज्वाइन कर दिया और यहां पे नाम दे दिया ए बी ए इज मेजर आर्क, और जो बचा है रेस्ट पोर्शन है, मतलब अगर ऐसे कंसीडर करें तो ये, और इधर बाहर वाला कंसीडर करें तो ये मेजर और माइनर। चीजें समझ में आई। अब दोस्तों बात करते हैं सेगमेंट की। अब इसी सर्कल में आपने आर्क तो मेजर कर लिया, मतलब बता दिया कि आर्क क्या है, लेकिन अगर मैं इसी दो पॉइंट को ज्वाइन कर दूं, इसी दो पॉइंट को ज्वाइन कर दूं दोस्तों, ये जो पोर्शन बच गया, ये अंदर वाला पोर्शन जो बच गया, इधर का पोर्शन, इसको कहते हैं हम सेगमेंट। ठीक है, सेगमेंट कहते हैं। और बाहर वाला ये पोर्शन बचा है ना, तो ये इनर सेगमेंट या आउटर सेगमेंट। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है, ये इनर सेगमेंट या आउटर सेगमेंट। तो इनर सेगमेंट को कहते हैं हम, ये क्या नाम है, माइनर सेगमेंट, और बाहर वाले कहते हैं मेजर सेगमेंट। ठीक है, ये माइनर और ये हो गया मेजर। चीज समझ में आई, माइनर मेजर, ये चीज समझ में आ गई। अब बात आती है सर्कमफ्रेंस, तो आपका जस्ट एक बाउंड्री है, मतलब ये पूरी बाउंड्री इसकी। ठीक है, पूरी बाउंड्री, वो तो आप जानते होंगे, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 2 पाई r, ये तो मुझे पता है, आपको पता होगा, ये मुझे पता है कि आपको पता है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉर्ड की। कॉर्ड क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट आपने लाइन ज्वाइन किया है, ये लाइन ज्वाइन किया, ये वाली लाइन, इसको हटा दूं मैं अगर, ठीक है, दो बार देखिए, एक सर्कल मैंने बनाया, ठीक है, तो ये वाली जो लाइन आपने ज्वाइन की है, ये ए और बी, और ये सेंटर था ओ, तो ये जो लाइन ज्वाइन की है, तो ए बी इज अ कॉर्ड। ठीक है, तो ये कॉर्ड कहीं भी हो सकती है, यहां से यहां भी हो सकती है, यहां से यहां भी हो सकती है, यहां से यहां भी हो सकती है, कोई भी आप नाम दे दीजिए, ए सी डी ई, कुछ भी नाम दे दीजिए, तो ये क्या होगी, एक कॉर्ड है। ए बी इज अ कॉर्ड, बी सी इज अ कॉर्ड, डी इज अ कॉर्ड, और ए सी इज अ कॉर्ड, इसको जोड़ दिया मैंने तो ये भी कॉर्ड हो गई। कॉर्ड समझ में आता है। ठीक है, तो सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है, क्वेश्चन ये भी आता है कि व्हाट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड है जो डायमीटर सेंटर से पास करती हो, इसको हम डायमीटर कहते हैं। दोस्तों डायमीटर में यहां लिख देता हूं, यहां पे डायमीटर इज अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ठीक है, डायमीटर इज अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो दोस्तों आज आपने क्या सीखा, रेडियस किसे कहते हैं, डायमीटर क्या होता है, आर्क किसे कहते हैं, कौन मेजर है कौन माइनर है, सेगमेंट क्या होता है, माइनर मेजर क्या है, सेगमेंट है, और सर्कमफ्रेंस 2 पाई r जस्ट एक उसकी बाउंड्री, जिसको कहते हैं हम पैरामीटर। अगर मैं क्वेश्चन ये पूछूं कि व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ द सर्कल, तो आप बोलो सर पैरामीटर तो हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल में पढ़ा था, सर्कल में कहां से पैरामीटर आ गया, तो ये इसका पैरामीटर क्या है, सर्कमफ्रेंस है। ठीक है, और कॉर्ड मेजर और माइनर ये समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, आज आपकी इंट्रोडक्शन क्लास थी, आपको मैंने जस्ट एक इंट्रोडक्शन पढ़ाया है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में सर्कल के मैं बताऊंगा आपको इसके प्रॉपर्टीज या इसके थ्योरम्स। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एक धमाकेदार सेशन में और एक बहुत ही मस्त वाले सेशन जिसमें हम इसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो, प्लीज एक लाइक देके मुझे एक मोटिवेशन दीजिए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।